हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अबाउट इकोनॉमिक्स में। फ्रेंड्स, तो आज मैं फ्रेंड्स पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का फंक्शंस, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका पीजी और यूजीसी नेट में काम आ सकता है। फ्रेंड, तो अगर आप पीजी कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि बिहार स्टेट में के हिसाब से फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये सिलेबस में है, और बाकी के स्टेट में भी किसी न किसी सेमेस्टर में ये आता होगा। ठीक है, और ये जो है आपका यूजीसी नेट में भी काम आ जाएगा ये कंसेप्ट। हम हमेशा स्कूलिंग करते हैं, एक कॉलेज स्टूडेंट है, इसलिए आपको जो कंसेप्ट देंगे वो बिल्कुल कॉलेज बेस्ड देंगे, जिससे आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फंक्शंस जो है दो तरह के होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस और इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होता है, इसका जो एग्जाम्पल होता है ये होता है y = 5x+3। यहाँ आप कोई भी डिजिट चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ 5x+3 हम अपने हिसाब से रख लिए हैं, ये एग्जाम्पल इसका हो सकता है। और बात करें इम्प्लिसिट फंक्शंस का, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस जो है उसका एग्जाम्पल होता है x² + y² + 3 = 0। इसके माध्यम से इसका आप मैपिंग भी निकाल सकते हैं, यानी ग्राफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, बात करें एक्सप्लिसिट फंक्शंस का, तो फ्रेंड एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ए फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, और बात करें इम्प्लिसिट फंक्शंस का, तो इसका जो दोनों के बीच का जो वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, दोनों के बीच का जो वो रिलेशन है वो म्यूचुअल होता है। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है म्यूचुअल है। और चलिए फ्रेंड, तो इसके बाद जो इसका टॉपिक है टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है फ्रेंड, तो टाइप ऑफ फंक्शंस में सबसे पहले हम लोग जानेंगे लीनियर फंक्शंस। ठीक है, तो लीनियर फंक्शंस, इसका जो हाईएस्ट पावर ऑफ वन, इसका जो हाईएस्ट पावर होता है 1 होता है या यूनिटी होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर की बात करें तो किसी का पावर, तो जो इसका जो ग्राफ होता है, वो जो ग्राफ का जो एग्जाम्पल होता है इसका, जिस इक्वेशन से इसका ग्राफ तैयार होता है, तो इसके इक्वेशन का जो होता है पावर होता है 1 होता है, यानी कि 5x+3 ले सकते हैं या 6x+3 ले सकते हैं। इस तरह का इसका जो इक्वेशन है वो हो जाएगा। और बात करें लीनियर फंक्शंस का ग्राफ का, तो फ्रेंड इसका जो मैपिंग होता है या तो इस तरह से इंक्रीजिंग पोजीशन में बनेगा, या डिक्रीजिंग पोजीशन में बनेगा, या फ्रेंड कांस्टेंट पोजीशन में बनेगा। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट, ये है डिक्रीजिंग और ये है इंक्रीजिंग। तो आपका ये जो है लीनियर फंक्शंस हो गया। और बात करेंगे फ्रेंड अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस पे। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है, इसका जो हाईएस्ट पावर होता है इक्वेशन का 2 होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप y = 2x² + 7x + 5 है फ्रेंड। और जो इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ कैसे बनाएं, कभी कभी ये सोचते होंगे। तो कभी भी आपको अगर ग्राफ बनाना है तो फ्रेंड आप x और y का वैल्यू ले लो। ठीक है, x और y का किसी का एक वैल्यू ले लो। चलो x का वैल्यू ले लेता हूँ, x का वैल्यू 1 ले लेता हूँ। तो आपका जो x का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ठीक है, या सॉरी y यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे जो y यहाँ पे रहेगा, y का वैल्यू मानना नहीं है, आप x ही लोगे। ठीक है, और x का वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो आपका जो सीधे से है y जो है आपके सामने निकल कर आ जाएगा, जो आप यहाँ लिखोगे। तो इसी तरह से आप 2-3 वैल्यू पुट करके आप निकाल लो, और ग्राफ जो बनाओगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा इस तरह का ग्राफ बनेगा फ्रेंड। और जो ये ग्राफ होता है, तो इसके ग्राफ में जो एक कर्व है, जो कर्व खींचा गया है, इस कर्व को फ्रेंड हम लोग पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला। और एक तरह से जो हम लोग एक क्वाड्रेटिक फंक्शंस है फ्रेंड, क्वाड्रेटिक फंक्शंस को हम लोग पैराबोलिक फंक्शंस भी बोल सकते हैं फ्रेंड, पैराबोलिक फंक्शंस भी बोल सकते हैं। तो इसका 2 नाम हो जाता है फ्रेंड। और उसी तरह से इसका जो बाद है, नेक्स्ट का जो फंक्शंस है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को जो है ex से डिनोट करते हैं फ्रेंड, और जो इसका फंक्शन ऑफ x = ax हो जाता है। और हम लोग सोचेंगे कि यहाँ a क्या है, यहाँ पे फ्रेंड a की जगह पे हम लोग नेचुरली यानी कुछ रख सकते हैं, जैसे 2x रख सकते हैं, या 2 रख सकते हैं, या 4 रख सकते हैं, जो भी रखिए, या अपने मन से जो नंबर आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं। और यहाँ जो इसका वैल्यू है ऊपर पावर जो x है वो आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ x =
2x रख लिए है फ्रेंड, ठीक है, 2 पर पावर x रख लिए है। तो y इक्वल टू 2 पर पावर x जब करेंगे तो इसका जब ग्राफ निकालेंगे तो यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको y मिल जाएगा। और इस प्रकार से हम x और y का जो वैल्यू इस ग्राफ के जो लाइन x और y के जो लाइन है इस पे हम लोग अगर उसका वैल्यू पुट करें तो फ्रेंड जो हमें ग्राफ जो सामने आकर बनकर जो निकलेगा वो कर्व जो है इस तरह का बनेगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप इस पे ट्राई कर सकते हैं, फिक्स इस फॉर्मूला पे बैठाइए तो इस तरह का ग्राफ बनना तय है फ्रेंड। और नेक्स्ट जो है इसका क्यूबिक फंक्शंस फ्रेंड। क्यूबिक फंक्शंस का जो हाईएस्ट पावर की बात करें, द हाईएस्ट पावर ऑफ क्यूबिक फंक्शंस इज 3 फ्रेंड। तो इसका जो इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो होगा यानी कि घात जो होगा वो 3 होगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसका इक्वेशन बनाया है y इक्वल टू ax पर पावर 3 bx पर पावर 2 और cx प्लस d हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे x का जो वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, x और y का वैल्यू मिल जाएगा फ्रेंड। और x y का वैल्यू जो है इस ग्राफ पे पुट करेंगे तो जो कर्व जो बनकर निकलेगा फ्रेंड तो अपना जो ये हैगा होगा जिग जैग फॉर्म में कर्व बनेगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस जिग जैग जो कर्व बनेगा इस प्रकार का, तो इसका जो ऊपर वाला पॉइंट होगा ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्यूबिक फंक्शंस तक पढ़ लिए और पढ़ेंगे अब डिमांड फंक्शंस फ्रेंड। डिमांड फंक्शंस जो होता है इसको डिनोट करते हैं डी से, यहाँ डी इक्वल टू फंक्शंस ऑफ पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी का जो मतलब है, यहाँ पे मीनिंग है पी जो हो गया प्राइस हो गया आपका फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे डी इक्वल टू ए माइनस बी पी होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ जो इसका जो बीच का रिलेशनशिप जो है, ठीक है फ्रेंड, जो निगेटिव रिलेशनशिप है, तो निगेटिव रिलेशनशिप में होने से ये देखा जाता है कि अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगा फ्रेंड। क्योंकि अगर किसी वस्तु को मार्केट में जब हम लोग बेचते हैं और वो मार्केट में क्या होता है कि अगर प्राइस को बढ़ा देते हैं, जैसे मान लो कि आलू हो गया, तो आलू अगर कोई व्यक्ति या किसान अगर मार्केट में बेचने आती है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि अगर आलू का प्राइस 20 से अगर उसको 40 कर दिया जाए तो जो व्यक्ति उसको 5 किलो किनने आया होगा वो सोचेगा कि 2.5 किलो ही ले लेते हैं, 2.5 किलो और बाद में लेंगे। तो इसी प्रकार से जो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, और डिमांड घटने पर क्या होता है कि हम लोग अपने ज़रूरत से ज़्यादा भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो होता है प्राइस बढ़ जाता है। तो दोनों पोजीशन एक ही है, अगर प्राइस को घटा दे तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा। तो डिमांड बढ़ेगा क्यों? क्योंकि प्राइस घटा, और प्राइस घटने से ये है कि हम लोग अपने ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो यहाँ हम इसको अपोजिट ही लिख दिया है। इस तरह से अगर चाहें तो डिमांड को बढ़ाकर यहाँ पे प्राइस को घटा सकते थे, जो आप लिख सकते हैं यहाँ से फ्रेंड, ठीक है। और बात करें अब इन्वर्स फंक्शंस का, या इन्वर्स डिमांड फंक्शन, ठीक है फ्रेंड। तो इन्वर्स डिमांड फंक्शंस में क्या है, यहाँ इसको पी से डिनोट करते हैं और यहाँ पी इक्वल टू फंक्शंस ऑफ डी होता है। तो डी जो होता है यहाँ P इक्वल टू ए प्लस, इसका फार्मूला जो होता है P इक्वल टू ए प्लस बी डी होता है, ठीक है। तो इसका जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच का वो पॉजिटिव है, इसलिए होगा क्या, यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा और डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घटेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वर्स डिमांड फंक्शंस में डिमांड और जो प्राइस के बीच का जो संबंध है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है, और ये हमेशा एक ही पोजीशन में रहते हैं, यानी कि ये बढ़ता, डी बढ़ता है तो पी भी बढ़ता है, और डी घटेगा तो पी भी घटेगा। दोनों का रिलेशनशिप है पॉजिटिव है। अब जानेंगे दोस्तों सप्लाई फंक्शंस। सप्लाई फंक्शंस इसको डिनोट करते हैं एस से फ्रेंड, और जो ये होता है इसका फंक्शंस ऑफ एस इक्वल टू फंक्शंस ऑफ पी होता है, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है फ्रेंड कि ये जो इन्वर्स डिमांड फंक्शंस है सेम उसी तरह से इसमें भी जो इसका रिलेशनशिप है, फार्मूला का रिलेशनशिप, इसका इक्वेशन का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इसमें भी P के बढ़ने से S बढ़ेगा और P के घटने से S घटेगा। यहाँ पे S इक्वल टू ए प्लस बी पी होता है फार्मूला, ठीक है। अब जानेंगे फ्रेंड प्रॉफिट फंक्शंस। तो फ्रेंड प्रॉफिट फंक्शंस में टी आर माइनस टी सी होता है फ्रेंड।
तो इसका एक कर्व भी बनता है, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट फंक्शंस में याद करना है कि TR माइनस TC होता है, और आपको कोई इक्वेशन दे दिया जाए, जैसे प्रॉफिट फंक्शंस निकालना है, किसी भी चीज़ का प्रॉफिट फंक्शंस निकालना है, तो आपको TR और TC का वैल्यू दिया जाएगा। तो आप TR से TC को अगर घटा देते हैं तो आपका जो प्रॉफिट फंक्शंस है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं फ्रेंड। और फिर बात करें कंजम्पशन फंक्शंस का फ्रेंड, नेक्स्ट जो है कंजम्पशन फंक्शन, तो इसको कंजम्पशन फंक्शंस को C से डिनोट करते हैं। यहाँ C इक्वल टू फंक्शंस ऑफ इनकम, यानी कि फंक्शंस ऑफ Y, यहाँ जो Y जो है एक इनकम है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ C इक्वल टू A प्लस BY होता है, यहाँ जो रिलेशनशिप इसका है धनात्मक है। यहाँ अगर हम लोग इनकम को बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन भी, यहाँ इनकम को अगर बढ़ाते हैं तो फ्रेंड कंजम्पशंस भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका बढ़ने का कारण ये है, जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं कि आज से 10 महीने पहले आप मान लो कि 10,000 रुपये पर मंथ कमाते हो, ठीक है, कमाते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आपका प्रमोशन हुआ और आप पर मंथ का 50,000 कमाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो आपका जो ज़रूरत की चीज़ पहले था कि पहले आप दाल चावल और सब्जी यूज करते थे नॉर्मल खाने में, मान लो, तो जब आपका सैलरी बढ़ेगा तो उस खाने के क्वांटिटी यानी कंजम्पशन में भी बढ़ावा हो जाएगा। पहले आप बाइक से कम इधर उधर घूमते थे, तो आपका जब इनकम बढ़ जाएगा तो आप अपने बाइक को जो है कहीं भी जाएंगे तो आप अपने बाइक से ही जाएंगे, यानी कि आपका खर्चा बाइक में भी बढ़ जाएगा। आप घर अच्छा पसंद करेंगे होना, तो घर में भी कुछ टीवी वगैरह, यानी कि टीवी LED वगैरह और LCD वगैरह, ऐसे बेडरूम के अंदर अच्छा सा व्यवस्था, किचन अच्छा सा, बहुत चीज़ व्यवस्था है जो आप अपने पसंदीदा खोजने लगेंगे। कपड़ा अच्छा, इस तरह के पसंदीदा चीज़ आप खोजना स्टार्ट कर देंगे और आपका जो कंजम्पशन है बढ़ जाएगा। और कंजम्पशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपका जो इनकम है वो बढ़ गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ जाता है, ठीक है, खर्च बढ़ जाता है। तो फ्रेंड ये रहा, हो गया। और दो फंक्शंस और बच गए, सॉरी 3 फंक्शंस बच गए। तो एक जो फंक्शंस है इन्वर्स डिमांड फंक्शन हम लोग पढ़ लिए थे, बट इसका एक इन्वर्स फंक्शंस भी है जो पढ़ना बाकी था। तो फ्रेंड इन्वर्स फंक्शंस को I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू फंक्शंस ऑफ R ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो I इक्वल टू होता है A माइनस BR होता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ R जो है बढ़ेगा तो यहाँ I जो है घटेगा, इसका जो बीच का रिलेशनशिप है निगेटिव होता है। तो आप एक चीज़ मिलाए होंगे कि जहाँ भी इसका रिलेशनशिप निगेटिव है फ्रेंड, तो उसका जो है कोई वस्तु एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, जैसे R बढ़ रहा है तो I घट रहा है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखने की योग्य बात है कि अगर आप नेट JRF में बचते हैं, अगर आपके सामने ये फार्मूला डाल दिया जाता है एग्ज़ाम्स में, या आप PG में किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चन दिए आते हैं और उस समय ये फार्मूला डालकर ना पूछा जाएगा कि R घटता है तो I भी घटता है, ऐसा दे दिया जाएगा। एक ऑप्शन दे दिया जाएगा I घटता है तो R जो है बढ़ता है, तो वहाँ I घटने से R बढ़ेगा, ये सही होगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इस पे सोच सकते हैं। फ्रेंड्स सेविंग फंक्शंस की बात करें तो सेविंग फंक्शंस में होता क्या है कि यहाँ इसको S से डिनोट करते हैं, शायद पीछे भी हम पढ़े हैं, बट एक बार और देख लेते हैं। सेविंग फंक्शंस में होता क्या है कि S इक्वल टू फंक्शंस ऑफ R ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि S जो है S इक्वल टू A प्लस BR या BX भी मान सकते हैं फ्रेंड, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ऐसे अपने से यहाँ R ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए दोनों का बीच का जो संबंध होगा धनात्मक होगा, तो R के बढ़ने से S भी यहाँ पे बढ़ेगा। लास्ट है फ्रेंड आउटपुट फंक्शंस। आउटपुट फंक्शंस को O से डिनोट करते हैं और यहाँ जो फंक्शन O इक्वल टू फंक्शंस ऑफ I होता है। तो I यहाँ पे जो हो गया लेबर मान लेते हैं, ये I जो है एक लेबर है, यानी कि अपने ज़रूरत की चीज़ जो, यानी कि फंक्शंस यहाँ I जो है डिपेंड करता है लेबर पे, क्योंकि लेबर से ही I में वृद्धि होगी। तो फ्रेंड यहाँ जो है O इक्वल टू फंक्शंस ऑफ I हो जाएगा इसका मुख्य फार्मूला। तो यहाँ पे आप I का वैल्यू यानी कि ग्राफ के लिए जो
इसका इक्वेशंस देगा कोई, तो यहाँ पर आई पुट आप कर सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है क्वेश्चंस इस पर, तो सिंपली आप यहाँ पे ओ इक्वल टू फंक्शंस ऑफ आई जो है इसका इक्वेशन याद कर सकते हैं, और इसको जो है डिनोट किया जाता है ओ से। तो फ्रेंड ये मेरा पहला क्लास था, तो इसमें कुछ त्रुटि तो नहीं हुआ, बट पढ़ाने के कोई तरीका में कुछ गड़बड़ हुआ हो तो हम बिल्कुल सुधार करने की कोशिश करेंगे। और हम कुछ फार्मूला या कुछ न्यूमेरिकल्स जो है इस पर जो होता है, क्या कहता है, इकोनॉमिक्स का जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करके शॉर्ट वीडियो में डालेंगे और लॉन्ग वीडियो में भी डालेंगे। तो आप लोगों का कोई अगर सजेशन हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं फ्रेंड, और आपका भाई ज़रूर आपका साथ देगा और कोशिश करेगा कि बेटर से बेटर पढ़ाई कराए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।